साथियों, आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। आपका बहुत स्वागत है। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक 11 तारीख को जन संसद का आयोजन किया जाता है, जिसमें खाप प्रतिनिधि और समीपवर्ती राज्य राजस्थान, पंजाब के प्रतिनिधि, महिलाएं और युवा और किसान बड़ी संख्या में भाग लेते हैं और एक मंथन किया जाता है। और जो नेता प्रधानमंत्री को फूल दे के गांधीगिरी के तरीके से आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से और यहाँ तक कि अहिंसात्मक जिसके आंदोलन की गारंटी होती थी, उस नेता को एक बार हरियाणा ने प्रखर रूप से आगे रखने का काम किया है और उनको एक जनादेश दिया गया। उनके मुख्य मुद्दे थे कि जो भूमि अधिग्रहण 2013 का जो अमेंडमेंट है पूरे देश में, उसमें कुछ खामियां हैं और सरकार किसानों की ज़मीन तो लेना चाहती है, लेकिन उसके साथ जो रिजर्व 2 किलोमीटर की पट्टी है उस पर कहीं ना कहीं असंवैधानिक कई तरह की कैपिंग लगा दी गई है। यानी कि जो इनके प्रोजेक्टों के साथ ज़मीन बसती है उसको भी गैर कानूनी तरीके से सरकार हथियाना चाहती है, अपने मित्र लोगों को देना चाहती है, जैसे कि विपक्ष इस मामले को बार बार उठाता रहता है। दूसरा मसला था समगोत्र विवाह का। वो मसला भी सरव खाप पंचायत की तरफ से किसान नेता के संपर्क में आया और इस तरह के SYL के पानी को ले लीजिए या दिल्ली के मास्टर प्लान की खामियों को ले लीजिए और भूमि अधिग्रहण के कानून को 31 रमेश दलाल के दिल में थी। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी और वो पुस्तक बहुत बड़ा तहलका आने वाले समय में करेगी। उनका मानना था कि जो किसानों को SKM के किसान नेताओं को एक विशेष रणनीति के तहत बॉर्डरों पर बिठाया गया और पीछे से हरियाणा में यानी कि भूमि अधिग्रहण के वो अमेंडमेंट पास किए गए जिसमें 24 घंटे के अंतराल में यानी कि लगभग अल्पावधि में बिना नोटिस के आपकी ज़मीन हथियाई जा सकती हैं, यानी कि किसानों के हाथ काट दिए गए। तो वो पीड़ा भी उनके मन में थी। और दूसरी पीड़ा बृजभूषण को लेके एक सरकारी अधिवक्ता से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जो उनके वकील होने का अनुभव था, उन्होंने देखा कि 15 तारीख अंतिम तय है जिसपे जो पुलिस की तरफ से चालान पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं बनेगा। तो यही समय है जो वो पीड़ा कहते थे कि जो वो पुलिस वाले का जूता वो मेरे बेटे के चेहरे पे नहीं मेरे दिल पे छपा है। तो वो दर्द हरियाणा की मिट्टी के लाल रमेश दलाल के दिल में इतना गहरा बैठ गया कि उन्होंने 14 तारीख को पूरा हरियाणा बंद का एक ऐलान कर दिया। और जो प्रधानमंत्री को जो हाथ फूल भेजते थे, अब की बार उन्होंने वो ट्रेलर दिखाया जिसका ना केंद्र सरकार को कोई उम्मीद थी, ना होम मिनिस्टर को जिसका कोई अंदाज़ा था। देखिए, आपने याद होगा जाट आंदोलन चला था हरियाणा में और इसी पश्चिम यमुना नहर पे पूरी आर्मी तैनात कर दी गई थी और कई घंटे गोलाबारी हुई थी और उस संघर्ष में कई युवाओं को गोली लगने से वो शहीद भी हुए थे। और लेकिन पश्चिम यमुना लिंक नहर को किसी ने हाथ तक नहीं लगाने दिया था। लेकिन इस नेता की आप सूझबूझ देखिए, जो ये समय समय पे जितने भी जिले हरियाणा में हैं उनमें कौन क्रांतिकारी साथी है, उनसे संपर्क उनके आज तक बने हुए थे। और जब एक अकाल किसान नेतृत्व का नजर आ रहा था तो उन्होंने बंद का आह्वान बड़ी योजना से किया, जो हिसार से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर था। मात्र 20 किसानों के साथ और 20-25 महिलाओं के साथ हवन यज्ञ से शुरुआत करके अचानक वो जिस तरह से सड़क पे आके बैठते हैं उसके समकक्ष जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग थे, संपर्क मार्ग थे, एक तरह से 2-3 घंटे के लिए हरियाणा में एक सन्नाटा छा गया। कोई भी बड़ा व्हीकल सड़क पे नहीं देखा गया। 5-5 टुकड़ियां हर एक नाकों पे तैनात रही, लेकिन वो देखती ही रह गई, जैसे कि एक संदेश के इंतजार में पूरा हरियाणा बैठा हो। और जैसे ही उनके वो आदेश का रिमोट वहाँ से हुआ, यानी कि 4 घंटे तक जाम उन्होंने कहा, लेकिन उनको एक चिंता भी उन्होंने थी कि इस दौरान कोई एम्बुलेंस न रुके, कोई आवश्यक जीवन यापनी कोई सुविधा है वो न रोकी जाए, और उसका भी उन्होंने बड़ा ध्यान रखा। लेकिन ये स्थिति भांपने में सरकार, इंटेलिजेंसी पूरी तरह नाकाम रही है और नतीजा ये रहा कि जो पश्चिम यमुना के साथ जो CL यूनिट है, यानी कि दिल्ली को जो जल आपूर्ति करती है, वो किसानों ने बड़वासनी से एज ए प्रोटेस्ट किसानों ने उस नहर को भी तोड़ा और नतीजा यह हुआ कि 270 से ज़्यादा
जो खेत थे वो जलमग्न हो गए। और यदि विभाग तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करता और खुबरू जो डिवाइडर है जहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ से अगर तुरंत विभाग सक्रिय नहीं होता तो ये जलाभिषेक दिल्ली के बॉर्डर तक खेतों के माध्यम से जाता। और एक विभाग के एक अनुसार इससे कम से कम 30 लाख के करीब जो क्यूसेक पानी देखा जाता है उसका सिंचाई विभाग को सीधे तौर पे नुकसान हुआ है। लेकिन किसान नेता ने इसके लिए आगाह कर रखा था, अल्टीमेट कर रखा था। तो जो अल्टीमेटम सरकार को दिया जाता और सरकार बातचीत से यदि भागती है तो उस मामले में किसानों पे कोई केस भी दर्ज नहीं किए जाते। तो उन्होंने अल्टीमेट पहले दिया था कि हम दिल्ली की जो पानी की आपूर्ति है, सब्जी की आपूर्ति है, दूध की आपूर्ति है, हम 4 घंटे के लिए हरियाणा बंद करेंगे। और उन्होंने वो करके भी दिखाया। और इसी तरह से जो सरपंच एसोसिएशन है उन्होंने हिसार से, सिरसा से एक बड़ी कॉल दी है। किसान नेताओं ने वहाँ के बहुत बड़ी कॉल दे रखी है कि अमित शाह को जैसे ही ये पीपली पे देखा होगा आपने NH-44 पे किसानों की क्लिप्स भी आज वायरल हो रही हैं। उन्होंने कहा था जैसे गोहाना में पैर नहीं रखने दिया जाएगा इसी तरह अमित शाह सिरसा में ही पैर रख के देख लें। और ये सरकार की या पुलिस की एक बुजदली देखिए कि आज उस जो उनका प्रस्तावित 18 तारीख का दौरा है 3 दिन पहले किसानों की लिस्ट वहाँ तैयार की गई और उनको गिरफ्तारी के यानी कि 107 के आवन का हवाला देते हुए जो भी किसान संगठनों के प्रमुख हैं उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जा रहे हैं। ये किस तरह का 2024 का भाजपा हरियाणा में आगाज करना चाह रही है कि जो उनकी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं वो हरियाणा में पैर कदम रखने से डरते हैं। और जैसे कि मोदी ने कहा था, एक बार पंजाब के दौरे की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ, आज तो मैं जिंदा बचा हूँ, बड़ी मुश्किल से परमात्मा की मेहरबानी थी। तो वो गुस्सा किसानों में आज बिल्कुल चरम सीमा पे है। दूसरा, कमेटी को अपने प्रभाव में लेके वहाँ जैसे खट्टर ने सूरजमुखी का जो MSP देना था उस पर 1100 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को नुकसान, वो MSP रेट नहीं दिया गया बल्कि भावांतर के नाम पे उचित रेट करके एक धोखा दिया गया है। और इसी स्थिति को भांपते हुए रमेश दलाल का एक बड़ा प्लान 18 तारीख को यानी कि अमित शाह का जैसे दौरा होगा बहुत बड़ा एक तस्वीर, एक प्रोटेस्ट की वो खड़ी करने जा रहे हैं। और जिस तरह की वो योजनाएं बनाते हैं उनके राइट से लेफ्ट हैंड को नहीं पता लगता। जैसे कि उन्होंने ये जो पश्चिम यमुना नहर को पानी को अवरुद्ध करना और सारा प्रशासन देखता रहा, जिसकी एक RD से दूसरी RD के बीच में लगातार पेट्रोलिंग होती रहती है, जब उसकी उन्होंने भनक तक लगने नहीं दी और सोती रही ये सरकार। और किसानों ने जो मैसेज था सरकार तक वो देने में कामयाब रहे। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जिस किसान नेता ने आज छोटू राम के पथ प्रदर्शक उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए उनको जैसे संपूर्ण पंजाब की चिंता होती थी, उन्होंने इसमें पलवल के जहाँ तक उनको यमुना का पानी नहीं पहुँच पाता, यमुना के शुद्धिकरण की बात उठाई, दिल्ली की ग्रीन बेल्ट की उन्होंने बात उठाई, भूमि अधिग्रहण में जो किसानों के साथ ऐतिहासिक धोखे हो रहे हैं यानी कि गुजरात से लेके पंजाब तक के किसानों की उठाई। और उनकी एक शैली भी अलग देखने की होती है। जो भी अधिकारी लैंड ऑर्डर के मिसयूज में जब भी किसानों पे कोई गलत इस तरह का तथ्य रखता है या गलत फ्रेमिंग करता है तो कम से कम 17-18 कलेक्टर लेवल के अधिकारियों पे उन्होंने FIR दर्ज कराई हैं। यानी कि अधिकारियों को साफ सूंघ जाता है जब उनका कारवा वहाँ से निकलता है। तो एक किसान नेता ने जिस सूझबूझ से खापों का आशीर्वाद लेके ये साबित कर दिया कि हरियाणा में किसान नेतृत्व की यदि नेतृत्व पढ़ा लिखा हो, दृढ़ संकल्प हो, मुद्दे को अपने से ऊपर रखता हो तो किसी टाइम भी वो अपनी शैली बदल के सरकार को बातचीत के लिए घुटनों पे ला सकता है। और यदि सरकार उनकी मांगों पे अब भी गंभीर है तो वो हमेशा टेबल पे बातचीत में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो टेबल पे हजारों बार सरकार के साथ किसानों के लिए बैठा हो, उस किसान नेता को यदि सड़क पे बैठना पड़े, उसको अगर पानी, बिजली ये चीज़ें राजधानी की रोकनी पड़े तो कितनी विकट स्थिति किसानों पे बनी होगी, वो स्थिति आप भाप सकते हो। यानी कि जो लोकतंत्र की मर्यादा में रह के आंदोलन करने वाले नेताओं के तौर पे भाई रमेश दलाल को जाना जाता था और जिस तरह का उनको ट्रेलर दिखाना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि यदि
आप उनसे बातचीत करे बगैर यदि अमित शाह का प्रस्तावित रैली का इसी तरह से कार्यक्रम आप अरेस्ट वारंट कर करके निकाल के किसान नेताओं के, क्या आप सक्सेस कर पाओगे? क्योंकि अभी बीच में रमेश दलाल टेबल पे आपका इंतजार कर रहा है और उनके मुद्दे वो उनके व्यक्तिगत नहीं हैं, किसानों के वे मुद्दे हैं मार्केट रेट पे, जो सबसे बड़ी जो संसद ने जो पारित किया है। यदि ये सरकार अपनी ही सरकार की जो सुमित्रा महाजन हेड होती थी, जिसमें लैंड अमेंडमेंट 2013 को लागू किया गया था, जो 1 तारीख से पूरे देश में लागू था, अपने ही बनाए हुए कानून को ये नहीं मानती, अपने संविधान को नहीं मानती, तो ये सरकार का बार बार कहना है कि किसान नेता कानून हाथ में न लें, स्थिति हाथ में न लें। जब आप ही अपने कानून का पालन नहीं करोगे, नेता टेबल पे आपको बार बार ऑफर कर रहे हैं और उनको ये ट्रेलर दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब वो लगभग एक तरह से भूमिगत हो गए हैं और 18 तारीख को कोई और बड़ा प्रोटेस्ट उनके द्वारा देखा जा सकता है। तो सरकार को होश में आना चाहिए और जो उनकी वाजिब मांग है किसानों की, मार्केट रेट पे निर्धारण हो, उनके जो फैक्टर्स हैं जो आपने तय किए हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से किए जाएं। वो फाइल पे वर्क करने वाले, जैसे वीएम सिंह हमेशा फाइल से, सड़क से और सुप्रीम कोर्ट फाइल तक किसानों के केस लड़ते हैं, इसी तरह वो फाइल पे वर्क करने वाले किसान नेताओं में माने जाते हैं। यदि इस किसान नेता को इस तरह की स्थिति से और इस तरह के सरकार को ट्रेलर दिखाने पड़ रहे हैं, तो सरकार को ये सोचने का समय है कि किसानों के सब्र का इम्तिहान ना ले। और जो अमेंडमेंट हुआ है जो हरियाणा के विधानसभा में, शर्म आनी चाहिए इस विपक्ष को, जो आज बड़े बड़े दावे करते हुए कांग्रेस आईएनएलडी घूम रही है। इन्होंने ना वहाँ पे कैसे किस स्थिति में उसको पास होने दिया, जो किसानों की 7 पुश्तों की जो उनकी थाली है उसको एक झटके से उन्होंने कब्जे में लेने के वहाँ काले कानून पास किए गए और आज किसानों के प्रोटेस्ट में वो कहीं दिखाई नहीं देते। और यही है आम आदमी पार्टी का हाल है। क्या सूरजमुखी का जो 6400 रुपये है, क्या हरियाणा के किसानों को ही चाहिए? क्या पंजाब के किसानों को एमएसपी पे उनकी फसल की खरीदनी चाहिए? पंजाब में 15-16 गांव के आसपास, यानी कि जो नॉन एफिलिएटेड पानी खेतों में छोड़ा जाता है, खेती बंजर हो रही है। प्रोटेस्ट चलते रहा, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया पे एक कैप लगा दी। वो किसी यूट्यूब पे, किसी फेसबुक पे भी वो प्रोटेस्ट नहीं आ पाया है। यानी कि क्या आपने आंदोलन को दबाने के दूसरे तरीके ले लिए हैं? तो मान साहब भी स्पष्ट होके आए, क्योंकि ये एक कॉन्करेंट लिस्ट में ये मुद्दा आता है, तो स्टेट इसमें अपना कानून एमएसपी लॉ पास कर सकती है। तो आज सभी आंदोलनों का निचोड़ ये है कि पहले एमएसपी कानून, और यदि समय तो उस पर ऑर्डिनेंस लेके आए, या बात बात पे ऑर्डिनेंस लेने वाली सरकारें हैं। और फसल खरीद एमएसपी से नीचे यदि हो रही है तो किसान नेतृत्व में कहीं ना कहीं समझ की कमी है या वो सरकार के प्रभाव में है। लेकिन अब नजरे इन हालातों में रमेश दलाल ने एक बार सभी किसान वर्ग का अपनी तरफ ध्यान खींचने में वो सक्सेस हुए हैं। पहले उन्होंने जिस तरह खाप का आशीर्वाद लिया, अब दूसरे स्टेटों के किसान नेताओं को मंच पे अपने से ज़्यादा जगह दी, उनके मुद्दे उनसे पूछे लोगों से, और उन मुद्दों को सर्वोपरि करके आने वाले भविष्य में 18 तारीख को क्या बड़े होने वाला है, ये एक रहस्य उनके पास है। वो 18 तारीख के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तब तक जो भी आपके मन में इसको जिज्ञासा है वो आप अपनी बात रख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में सभ्य तरीके से। हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए। जय किसान, जय जवान।